नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल पे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने वास्तविक संख्या का पहला टॉपिक पढ़ लिया था, संख्याओं की जानकारी। संख्याओं की जानकारी में हमने जाना प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है एवं पूर्णांक संख्या क्या है। उसी का दूसरा टॉपिक था एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकालना। तो आज हम जानेंगे एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकालना। चलिए शुरू करते हैं। एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकालना ये अपना टॉपिक है, ठीक है। तो अपना मेन स्टार है आज एल्गोरिदम परिमेय, या कहीं कहीं पर यही लिखा हुआ आता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, आपने क्या जाना, एल्गोरिदम परिमेय को ही कहा जाता है यूक्लिड विभाजन। ठीक है, तो जानते हैं भाई कि यूक्लिड परिमेय क्या है। ठीक है, तो यूक्लिड परिमेय होता है A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, एल्गोरिदम परिमेय होता है A बराबर BQ प्लस R। फिलहाल आप नोट कीजिए सर, कैसे आया, क्यों आया और कैसे HCF निकलता है वो बात की बात है। ठीक है, और साथ में एक पॉइंट और याद रखेंगे, 0 ठीक है। जब आप यूक्लिड परिमेय बोलेंगे तो आपसे अगर पूछेगा कि यूक्लिड परिमेय बोलो या एल्गोरिदम परिमेय बताइए, तो आप बोलेंगे A बराबर BQ प्लस R, और साथ साथ ये भी आपको बोलना पड़ेगा 0 ग्रेटर दैन इक्वल टू। देखिए ये ग्रेटर दैन इक्वल टू R ग्रेटर दैन B, मतलब R 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ठीक है, और ये B हमेशा R से बड़ा होगा सर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे समझने का प्रयास करते हैं। ये तो अपना एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, इससे HCF निकाला जाता है। ठीक है, आपसे फिर कोई सवाल पूछ सकता है कि बताइए एल्गोरिदम परिमेय से क्या निकाला जाता है। तो एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकाला जाता है। ठीक है, देखिए हमने अभी आपको बताया कि यूक्लिड यानी एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकाला जाता है, और यह जो नियम है मात्र 2 संख्या पे लगती है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि एल्गोरिदम परिमेय से HCF निकाला जाता है और यह नियम केवल 2 संख्याओं पे ही लगती है। ठीक है, एक पॉइंट और इसमें है, बस इतना ही। अब इतने पॉइंट है एल्गोरिदम, ये याद करने के पॉइंट ऑफ व्यू से है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि एल्गोरिदम परिमेय से कैसे निकलता है HCF। ठीक है, देखिए अब इसमें से सवाल पूछ लिया जाता है कि A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो जब R बराबर 0 होगा, ठीक है सर ध्यान से सुनिए, जब R बराबर 0 हो तो BHCF होगा। ठीक, ये रहा थ्योरी जिसे आप याद करेंगे। ठीक है, अब आते हैं प्रैक्टिकल पे। इस थ्योरी को प्रैक्टिकल तरीका द्वारा समझते हैं। अब ये सवाल कैसे पूछता है वो चीज़ को हम देखेंगे। देखिए सर, आपसे सवाल कर दिया 8 और 12 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा ठीक है, आपसे सवाल कर दिया कि 8 और 12 का HCF यूक्लिड विभाजन द्वारा निकाले। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए सर, बनाना काफ़ी आसान है। केवल अगर एक प्रश्न आप बेहतर देख लेते हैं और बना हुआ और पूरी तरह समझ जाते हैं, तो हम आपको गारंटी देते हैं सर आप पूरा प्रश्न को बना डालेंगे किताब का। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, निकालना इसमें 8 और 12 का, 8 और
12 का HCF निकालना है। तो इसमें से आपको एक संख्या A होता है और एक संख्या होता है B सर। ठीक है, ध्यान दीजिए, 2 नंबर दिया रहेगा जिसमें से आपको एक को A बोलेंगे और दूसरे को आप B बोलेंगे। अब सवाल आता है किसे A बोलेंगे और किसे B बोलेंगे। देखिए सर, हमेशा बड़ी संख्या को आप A बोलेंगे। ध्यान से सुनिए, बड़ी वाली संख्या को आप A बोलेंगे। तो A बराबर आ जाएगा 12, B बराबर आप क्या लिखेंगे सर, 8। ठीक है, काम खत्म। अब उस परिमेय को भिड़ाते हैं सर। क्या था एल्गोरिदम परिमेय, A बराबर BQ प्लस R। अब ध्यान से देखिए, A के जगह लिखेंगे 12। ठीक है, A के जगह 12 क्योंकि A तो दिया हुआ 12, B दिया हुआ है 8। ठीक, लेकिन सर Q अपने को पता है क्या, नहीं पता है। क्या R पता है क्या भराएगा, नहीं भराएगा, इसलिए हम खाली डब्बा छोड़ दिए हैं। ठीक है, केवल हमने क्या किया, खाली डब्बा छोड़ दिया सर, क्योंकि 2 नंबर दिया रहेगा जिसमें से हम एक को A मान लेंगे और दूसरे को B, और बड़ा वाला A होगा और छोटा वाला B। ठीक है, उम्मीद है आपको इतनी बातें बेहतर समझ में आ रही होगी। अब सवाल आता है कि Q के स्थान पर क्या रखें और R के स्थान पे क्या रखें। देखिए सर, 8 से भागा देंगे आप 12 में। ध्यान से देखिए, 8 से देंगे भागा 12 में, तो 8 एकम 8, यहाँ शेषफल आ गया 4। ठीक है, और ये क्रिया आपको करना ही पड़ेगा सर। तो ये जो एक आया है भागफल, उसको आप लिखेंगे यहाँ, और जो शेष आया है उसको लिखेंगे आप यहाँ। आपने देखा कि Q और R कैसे आ रहा है, तो भागा द्वारा आ रहा है। और ये जो A बराबर BQ प्लस R, ये जो सूत्र आया है वो भी भागा के द्वारा ही आया है। कैसे सर, वो इस मैथ को बनाने के बाद हम देख लेंगे। ठीक, अब देखिए, हमने A बराबर BQ प्लस R पर इसको सेट कर दिया। ठीक है, कैसे सेट किया अभी आपने देख लिया। अब इतना से क्या बन गया है मैथ, नहीं बन गया सर, जब तक R बराबर 0 ना आ जाए। ध्यान से देखिए, हमने थ्योरी में क्या लिखाया था, जब R बराबर 0 हो जाएगा तब बोलेंगे कि B HCF है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, आगे बनाएंगे। तो मतलब R के जगह पर अपने को 0 लाना है, चाहे जैसे लाइए। अब इतनी बातें आपको बेहतर समझ में आ गई, इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब R बराबर 0 लाना। अब ऐसा कीजिए, ये वाला जो 8 है इसको बाहर कीजिए, फिर आप बराबर देंगे। अब इस 8 के जगह पर लाएंगे किसको, 4 को। ध्यान से देखिए, इसको किसको लाएंगे आप, 4 को। अब ला देंगे यहाँ 4 को, फिर से 2 डब्बा को क्या करेंगे, खाली छोड़ देंगे हम लोग। ठीक है, मेन समझने वाली बात यहीं पे है सर। ठीक है, पहली पॉइंट तो आपको बेहतर समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस नंबर को हम आगे निकाल दिए। ध्यान से देखिए, हमने आगे निकाल दिया और इसके जगह पर किसको ला दिए, इस R को ला दिए यहाँ पे। और उसके बाद पुनः आप 2 डब्बा छोड़ देंगे। ठीक है, ऐसा डब्बा करके मैथ बनाने के लिए नहीं रहता, ये हमने ऐसा किया है कि डब्बा द्वारा आपको बेहतर समझ में आए। अब आगे बनाते हैं सर, फिर से वही कहानी, ये दोनों डब्बा को कैसे भरेंगे, फिर से आप वही करेंगे। यहाँ 4 से भागा देंगे 8 में। ठीक है, देते हैं भागा, 4 दूना 8, कट गया, शेषफल आ गया 0। तो आप देख पा रहे हैं ये भराएगा कहाँ, यहाँ, और जो शेष आया वो भराएगा कहाँ, यहाँ। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, शेषफल आ गया है 0। अब हम HCF बताने लायक हो गए हैं। अब यहाँ से लिखेंगे HCF बराबर। ठीक है, अब देखिए HCF बराबर क्या लिखते हैं। ठीक है, देखिए HCF, अभी आप थ्योरी देखिए कि R जब 0 हो जाए, R बराबर जब 0 हो जाए तो B हो जाता है HCF। तो आप ध्यान से देखिए सर, R हो गया 0 तो B कौन है, देखिए A बराबर BQ, इसका मतलब B कौन है, यहाँ ये है 4 है, तो ये जो 4 है यही है अपना HCF, यानी यही है अपना उत्तर। ठीक है सर, समझ में आ गई बात। अब आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और लेते हैं, हल्का हल्का सवाल लेंगे सर। अभी मान लिया जाए एक सवाल लेते हैं 12 और 18। ठीक है, इसका निकालते हैं HCF। तो आप क्या करेंगे, A बराबर लेंगे 18 और B बराबर लेंगे 12।
कौनो शक नहीं है, इतना आपको कर लेना है। ठीक है, अब फिर से एल्गोरिदम पर में भिड़ा देंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर। आप ध्यान से देखिए, a के जगह क्या लिख देंगे 18 को, बराबर b के जगह 12 को, q पता है अपने को, नहीं पता सर, डब्बा बना के छोड़ दीजिए, प्लस क्या r आपको पता है, अभी नहीं पता है, डब्बा बना के छोड़ दीजिए। ठीक है, उम्मीद है इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये दोनों कैसे भराता अभी हम आपको बताए थे। अब क्या करेंगे, 12 से भागा देंगे किसमें, 18 में। ठीक है, तो 12 एकम 12, घट के कितना आ गया 6। अब ये वाला जो नंबर है जो भागफल आया उसको भरेंगे कहाँ आप, यहाँ। और जो शेष आया, ये जो r लिखा हुआ ना, r असल में रिमाइंडर को ही बता रहा है, मतलब शेषफल को बता रहा है। अब r को भरेंगे कहाँ, यहाँ। ठीक है, फिर से आगे कहानी बढ़ाएंगे, क्योंकि हमको r बराबर लाना होता है 0। अब इस 12 को निकालेंगे बाहर। ठीक है, अब ये 12 के स्थान को ले लेता है कौन, ये वाला शेषफल। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं इसको, यहाँ लिख दिए 6। अब फिर से 2 डब्बा खाली, फिर से वही कहानी सर, ये 2 डब्बा में क्या भराएगा, तो 6 से भाग आप देंगे किसमें, 12 में, 6 दूना 12। अब ये आ गया 0। अब जो शेष बचा उसको लिखना होता है कहाँ, यहाँ, और ये 2 भराएगा यहाँ। देखिए सर, काफ़ी इजी है, ऐसा नहीं कि काफ़ी हार्ड है, काफ़ी इजी। अगर आप समझने का कोशिश कर रहे होंगे तो काफ़ी इजी है। अब ध्यान से देखिए, r बराबर 0 आ गया, और अभी तो हम आपको बताए थे कि जब रिमाइंडर हो जाए 0 तो b हो जाता है HCF। तो चलिए देखते हैं, देखिए r हो गया 0 और b यहाँ पर कौन, a बराबर बी क्यू, तो b यहाँ पर ये है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ HCF बराबर 6। यही हो जाएगा अपना उत्तर। ठीक है, और देखिए हम छोटा छोटा नंबर ले रहे हैं, छोटा नंबर इसलिए ले रहे हैं ताकि आप बेहतर समझ सकें। किताब में बड़ा बड़ा नंबर है, आपको बड़ा बड़ा नंबर का भागा देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बड़ा नंबर लेते हैं सर। सवाल आ गया कुछ इस तरीक़ा से। ठीक है, किताब से ही सवाल उठा लेते हैं। ठीक है, एक सवाल ले लेते हैं, 196 व 3 8। ठीक है, फिर से वही कहानी, a बराबर आप ले लेंगे 3 8 2 2, और b बराबर ले लेंगे आप 196। ठीक है, सेट करेंगे दोबारा वही एल्गोरिदम परिमेय से, a बराबर बी क्यू, a बराबर बी क्यू प्लस r। अब a के जगह लिखेंगे 3 8 2 2 इज इक्वल टू b के जगह 196 गुने डब्बा प्लस डब्बा। ठीक है, फिर से वही कहानी करेंगे आप, 196 से भागा देंगे 3822 में। ठीक है, तो इसे आप अगर एक मरतबे लगाएंगे तो 196। ठीक है, 196 आ जाएगा, तो यहाँ घट के आएगा 6 6 12। यहाँ पहचान लिए थे तो ये हो गया था 7, तो हो गया 9 8 17, और यहाँ 186। यहाँ पर उतरा 2। अगर आप लगाएंगे कै मरतबे 100 सते 42, ज़्यादा हो जाएगा, 9 मरतबे लगाते हैं। जब आप 9 मरतबे लगाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 1764, और ये घट के आ जाएगा 98। ठीक है, तो यहाँ भरा जाएगा 19। ठीक, और ये शेषफल जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ। ठीक है, फिर से कहानी आगे बढ़ेगी। अब 196 आ जाएगा बाहर, अब यहाँ पे आ जाएगा 98। ठीक है, फिर से डब्बा खाली। ठीक है, अब इसको आप कै मरतबे लगा सकते हैं, तो इसे आप लगा सकते हैं 2 मरतबे आ जाएगा सर, 2 मरतबे, ये 0। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि 0 आ गया है, r बराबर। जब r आ जाए 0 तो HCF क्या होता है, b होता है, और b HCF कौन है, 98 यहाँ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 98।
ठीक है, अब आप बेहतर समझ गए होंगे। उम्मीद है आप किताब का मैथ बेहतर बना लेंगे। ठीक है, अब इतना अगर समझ गए तो थोड़ा भागा भी समझ लेते हैं। ठीक है, कभी कभी भागा से सवाल आया है। एल्गोरिदम परिमेय से एचसीएफ ऐसा ही निकाला जाता है, आप बेहतर समझ गए। अब थोड़ा भागा की जिक्र हम कर देते हैं। देखिए, अगर मान लिया जाए एक सवाल ले लेते हैं ऐसे, 4 भागा 13, तो 4 तिया 12, यहाँ पर आ गया 1। इसे बोला जाता है सर शेषफल। ठीक, इसे बोलते हैं भागफल। ठीक, और इसे बोलते हैं भाज्य, और इसे बोलते हैं भाजक। ठीक है, अगर इसे हम व्यवस्थित तरीका से लिखना चाहें तो कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, भाजक ठीक, ये व्यवस्थित तरीका सर। जो बीच में होता है वो नंबर भाज्य कहलाता है, यहाँ जो रहता है उसे भाजक, यहाँ जो नंबर आता है वो भागफल, और नीचे जो आता है शेषफल। इन तीनों, ये चारों में एक कॉम्बिनेशन है। कैसे? भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, और यहीं से सर आया है ए बराबर पी क्यू और ये आर। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे कि यहीं से आया है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आपको बेहतर समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल द्वारा इसे हम सिद्ध करना चाहें तो इसी को देखिए ना सर, इसी को। ठीक है, यहाँ 13 लिखा हुआ, तो इसे ऐसा करते हैं, क्या लिखा हुआ है, भाज्य बराबर 13, तो 13 बराबर भाजक, भाजक कितना है सर 4, यानी 4 गुने भागफल कितना आया है 3, 3 प्लस 1, तो 13 बराबर 4 तिया 12 और प्लस 1, 13 बराबर 13। क्या दोनों पट्टी सेम सेम आ गया? इसका मतलब ये सूत्र सही है। ठीक है, तो आप इस सूत्र को भी अपने ध्यान में रखेंगे। तो अब आप एल्गोरिदम परिमेय से किस तरह से एचसीएफ निकलता है आप बेहतर जान गए हैं। अब आप भारती भवन का किताब चाहे तो बना सकते हैं, या एनसीईआरटी भी बनाएंगे तो कोनो दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिलहाल हम आगे के वीडियो लेक्चर में भारती भवन का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, जो एक्सरसाइज 1 का ए है। ठीक, तो आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।